बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई है 17 स्केल की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से लेक्चर नंबर 29 आज हमारा है पैडागोजी के वाले से। आपको पता है कि हमने पैडागोजी और इंग्लिश, ये दो ही आपके टॉपिक्स हैं, दो ही सब्जेक्ट्स हैं आपके पेपर में। तो इंग्लिश को हमने कंप्लीट कर लिया था। आप पैडागोजी के भी 29 हमने टॉपिक्स किए हैं। 29 आज का लेक्चर होगा। इंग्लिश को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बार बार हम रिवाइज करेंगे। इंग्लिश को मैं 2-4 दिन तक दोबारा फिर उसको जो है ना स्टार्ट हम करने लगे हैं। तो इंग्लिश को हमने ये पैडागोजी के साथ साथ उसको रिवाइज करते जाना है क्योंकि 20 में से 12 नंबर आपने लाजमी लेना है इंग्लिश में। कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे 16 से 17 नंबर इंग्लिश में बन जाए। और पैडागोजी के हमारे 80 मार्क्स हैं, तो 80 में से 70 प्लस अगर जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो एलोकेशन है, जो सिलेक्शन है, वो कंफर्म हो जाएगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी थोड़ा सा मुश्किल, ये हमारा टफ ये टॉपिक होता है। बल्कि पैडागोजी में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सब में से थोड़ा मुश्किल और जो खुश्क टॉपिक होता है ये एजुकेशन साइकोलॉजी ही होता है, क्योंकि इसकी आमतौर पे बैकग्राउंड नहीं बच्चों की होती। तो ये तो उस वजह से थोड़ा सा परेशान करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी को थोड़ा सा आसान वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने पढ़ना जी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक के 2 लेक्चर्स आपके होंगे, एक लेक्चर आज का है और एक लेक्चर कल। तो यूँ आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का ये जो टॉपिक आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 टॉपिक्स आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला 5 से 6 लेक्चर्स में वो भी हम कवर करके 3 टॉपिक्स तो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी, जैसे ही यहाँ से हम निकलेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी से तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह ताला कवर होने की तरफ आ जाएगा। ये एजुकेशन साइकोलॉजी ही तो अंदर जो ना थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, ये हमें जो ना समझ लें कि ये जमूद डालता है। ठीक है जी। तो जैसे हम यहाँ से निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा सिलेबस जो ना फटाफट इंशाल्लाह कंप्लीट होने की तरफ गामजन हो जाएगा। आज हमने कहना जी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 2 लफ्ज़ आपको नजर आ रहे हैं, एक ग्रोथ है और एक आपके पास डेवलपमेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, ठीक है, 2 मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। अब आपने उनको याद कैसे करना है? अब देखिए ये आपके पास है ग्रोथ, ये ग्रोथ निकला जी ग्रो से। ग्रो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उगना। जैसे आपके पास दरख्त ग्रो करते हैं ना, दरख्त आपके पास ग्रो करते हैं, ठीक है जी। वो ग्रो का मतलब होता है किसी चीज़ का साइज़ का बढ़ना, साइज़ का बढ़ जाना, किसी चीज़ के साइज़ का बढ़ना, ठीक है जी, किसी के साइज का बढ़ जाना, उसको हम कहते हैं जी ग्रो। और डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है जी आपके पास साइज के साथ साथ उसकी क्वालिटी का भी इंप्रूव होना, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी इंप्रूव होना आपकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी। आमतौर पर जब बच्चा कोई बड़ा हो रहा होता है ना, जब कोई बच्चा इंसान का बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसमें क्या होती है, वो साथ साथ उसका जिस्म भी बढ़ रहा होता है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो वेट है, उसकी जो साइज है वो भी बढ़ रहा होता है, साथ साथ उसकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ रही होती है, वो साथ साथ सियाना भी हो रहा होता है। ठीक है। तो ये आपके पास डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब क्या है कि आपकी काम करने की सलाहियत, आपकी काम करने की क्वालिटी, आपकी फंक्शनैलिटी वो भी साथ साथ इंप्रूव हो रही होती है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और सिर्फ जो आपके पास साइज जो बढ़ रहा होता है ना, आज जो पौधों का है, पौधों का सिर्फ साइज बढ़ता है, उसमें ये नहीं होता कि आपके पास जो छोटा पौधा होता है वो जो है ना वो इनोसेंट होता है, बड़ा होकर पौधा सियाना हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें होता। ठीक है। तो वो आपके पास ग्रोथ है। ठीक है जी। तो ये आप, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है जी? इट इज अ स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी। द 2 टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव डिफरेंट मीनिंग। द टर्म्स ग्रोथ इज यूज्ड प्योरली इन द फिजिकल सेंस। इट्स जनरली रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। समझ आ गया जी। तो ये आपके पास जरा ये जो आपके पास ग्रोथ है ये फिजिकल सेंस है, ये फिजिकल सेंस है। यहाँ से आपका एमसीक्यूज बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी ग्रोथ इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास ग्रोथ है ये डेवलपमेंट का ही एक प्रोसेस है। आपके पास जो डेवलपमेंट है ना, आपका बच्चा फॉर एग्जांपल डेवलप हो रहा है, उसमें उसकी अकल भी बढ़ रही है, उसकी थिंकिंग पावर भी बढ़ रही है, उसकी फंक्शनल पावर भी बढ़ रही है, साथ साथ उसका साइज भी बढ़ रहा है, साथ साथ उसका वेट भी बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी जो ना वो भी बढ़ रही है। ठीक है, उसके जिस्म की। तो इस मीन्स का डेवलपमेंट एक जनाब आपका जो ना बड़ा प्रोसेस है। ठीक है जी। उसके अंदर उसका एक कंपोनेंट आपके पास ग्रोथ भी है। ठीक है जी। समझ आ गया? मुझे उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट्स आपका कवर हो गए होंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज कास्ट बाय बिकमिंग लार्जर एंड हैवियर। किसी चीज का बड़ा होना या भारी हो जाना आपका ग्रोथ कहलाता है। इट इज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव है जिसमें गिनती शुमार होती है। एडिटिव एंड आर्गुमेंट। इट इज ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ठीक है जी। आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं।
ठीक है, आप मुशाहदा कर सकते हैं कि ये बंदा जो ना ये पिछले साल जनाब इसका कद जो ना 5 फुट था, इस दफ़ा इसका कद जो ना 5 फुट 1 इंच हो गया, या लास्ट मंथ इसका जो वेट था वो आपके पास जो ना 55 kg था और अब जो है इसका वेट जो है अब जो 54 रह गया या 57 हो गया, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, हम इसको मैयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये जो ग्रोथ है ना ये कंटिन्यू नहीं रहती, ये ग्रोथ रुक जाती है, एक वक्त पे जाके रुक जाती है। देखिए ना, बच्चा फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा होता है, उसका कद जो है ना वो 1.5 फुट है फॉर एग्जांपल। जब 2 साल का होगा उसका कद 2 फुट हो जाएगा। जब 4 साल का हो रहा है, ठीक है जी, तो उसका कद जो है ना आपके आमतौर पर 3 से 3.5 फुट हो जाएगा। फिर उससे बड़ा होता है, फिर उसका कद जो है 4 फुट हो गया, फिर उसका कद ऐसा 5 फुट हो गया, 6 फुट हो गया, मैक्सिमम जाते जाते 7 फुट तक मैक्सिमम पहुंचेगा। ठीक है जी। अब वहां पर जाकर ये रुक जाएगा। अगर ये ग्रोथ रुके नहीं, ग्रोथ रुके नहीं, या इसका एग्जाम्पल यूँ समझे, आपने एक पौधा लगाया था, पौधा आपने जो लगाया है फॉर एग्जांपल, तो पौधा आपने छोटा सा पौधा आपने ऐसे लगा दिया ज़मीन के अंदर। ठीक है। अब वो ऐसा ऐसा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। 2-4 साल 10 साल में ये फॉर एग्जांपल 100 फुट पे चला जाता है। अब वहाँ पे जाके एक स्टेज पे आके ये रुक जाता है। अगर या इसकी ग्रोथ खत्म ना हो तो जो पौधे बहुत पुराने हैं, जो सालों सदियों पुराने हैं, उनको तो अब तक आसमान तक पहुंच जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। तो ग्रोथ आपकी मुसलसल नहीं होती बल्कि ग्रोथ रुक जाती है। ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि जनाब ग्रोथ कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो जो आपकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपकी जो अकल है ना, इंसान जो ना अपनी, वो कहता है इंसान सीखता रहता है। इंसान जो डेवलपमेंट है वो जनाब पैदाइश से लेकर मौत तक वो सीखता रहता है, हर वक्त कोई ना कोई नई बात सीखता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ है वो एक वक्त में जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ग्रोथ कहाँ पे जाकर रुकती है? जब बंदा मेच्योर हो जाता है ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जब बंदा मेच्योर हो जाता है आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो फटाफट ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। एक वक्त में जाकर जब वो थोड़े से मेच्योर होने लगते हैं ना, फॉर एग्जांपल बच्चे जो ना मैट्रिक में जब पहुंचते हैं तो एकदम उनकी हाइट उनका कद वगैरह रुक जाता है। क्या मतलब है? वहाँ पे बच्चे के मेंटल थोड़ी सी उसके जहन के ऊपर जब स्ट्रेस आता है वो थोड़ी सी उसको रुक जाती है। फिर जैसे मैट्रिक से बाहर निकलता है, फिर जब कॉलेज में जाता है, फिर थोड़ा सा जनाब क्या होता है जी, वो थोड़ा सा आज़ाद होता है, फिर उसका कद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। आस्ता आस्ता जब पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ जाती है, बंदा फुल मेच्योर हो जाता है, तो सारा कुछ उसका जनाब जो ग्रोथ उसकी रुक जाती है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो ग्रोथ कहाँ पे जाकर रुकती है? ग्रोथ मेच्योरिटी पे जाके रुकती है। नीचे अब आप डिटेल से आएगा आज इंशाल्लाह मेच्योरिटी वैसे कि मेच्योरिटी क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी ग्रोथ में और मे नॉट बी ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ का ताल्लुक डेवलपमेंट से नहीं है। ठीक है जी। आप कहता है जी ग्रोथ जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो ग्रोथ के साथ साथ, या ये जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट होती ही नहीं। ये जैसे को बंदा बढ़ रहा हो रहा है ना, तो वो साथ साथ उसकी डेवलपमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या मतलब है? एक बच्चा सब छोटे से बड़ा जब हो रहा है तो आज साथ साथ वो सियाना भी होता जाएगा, साथ साथ इंटेलिजेंट भी होता जाएगा, साथ साथ वो जनाब वो क्या होगा जी, वो जो अक्लमंद भी होता जाएगा। जरूरी नहीं है कि अक्लमंद होता जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो जिनको हम कहते हैं ये जनाब ये उग रहा है, ये जो डेवलप नहीं हो रहा, ये ग्रो नहीं हो रहा है, बस इसका कद ही बढ़ता जा रहा है, इसको अकल नहीं आ रही अभी भी। ठीक है। वो कहते हैं जी, आमतौर पे घर में वाले भी यही कहते हैं जी, जनाब इतने बड़े हो गए अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना जी, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड में ग्रो इन टर्म ऑफ वेट, हो सकता है कि बच्चे का वेट बढ़ रहा हो बाय बिकमिंग फैट, बट ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग द फंक्शनल इंप्रूवमेंट। क्या मतलब है कि उसकी फंक्शनैलिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। ठीक है। जिस तरह के वो काम पिछले साल कर रहा था अभी भी उसी तरह के ही कर रहा है, उसी तरह की बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। ठीक है। समझ आएगी? या ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे जनाब वो जनाब बड़ा हो रहा है तो उसकी डेवलपमेंट भी बड़ी होती जाए। ठीक। हो सकता है कि एक बच्चा जो है ना वो ग्रोथ के साथ साथ डेवलप भी हो रहा है, उसकी आदतें, उसकी जना अकल, उसकी जो काम करने की सलाहियत जो है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो साथ साथ इंप्रूव हो रही है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ आपस में जनाब ये चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते। ठीक है जी। मे और मे नॉट का लफ्ज़ आपको पूछेगा एमसीक्यूज में। ठीक है जी। रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म, ये क्वेश्चन है, ये पूछेगा कि रेट ऑफ ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म हो या अनयूनिफॉर्म होती है। तो ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। मीन के एक ही तरह से नहीं बढ़ती जाती कि आप समझेंगे पहले साल में अगर बच्चे का कद 1 फुट बढ़ा है तो अगले साल भी 2 फुट, अगले साल भी 1 फुट बढ़ के 2 फुट हो जाएगा, अगले साल 3 फुट हो जाएगा, फिर 4 फुट हो जाएगा, 5 फुट, 6 फुट, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। कुछ स्टेज में ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा उसका जना उसकी ग्रो बच्चे की होती है। ठीक है जी। वो जो ना पहले जो ना चाइल्डहुड में जब उस मैट्रिक से पहले एकदम से बढ़ता है बच्चा, उसकी जनाब जब बच्चा पैदा होता है ना तो पहले 5-6 साल में फटाफट जनाब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका वेट भी बढ़ रहा होता है,
देखिए ना, जब बच्चा पैदा होगा मैक्सिमम 1 से 2 kg का होता है, ठीक है जी। तो आस्ता आस्ता जनाब फटाफट जो है 1 साल में वो जनाब क्या हो जाता है जी, 2 kg से वो 20 kg की तरफ चला जाता है, ठीक है। 2 kg से 20 kg में चला जाता है। तो अब इसमें क्या मतलब है, अब देखिए जी 10% इसमें जरा 10 गुना इसमें बढ़ गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब ये 5 साल में जाकर जो ना 5 साल के बाद अगले 5 साल में भी ये 10 गुना ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब है 20 बार 200, तो 200 किलो का तो नहीं हो जाएगा। इट मीन्स कि इसका जो जो रेट है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इट प्रोसीड मोर रैपिडली इन द अर्ली ईयर। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जनाब जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा कब रैपिड होती है, सबसे तेज़ ग्रोथ आपकी अर्ली ईयर्स में होती है, जब बच्चे होते हैं, ठीक है जी। एंड स्लो डाउन इन द लेटर ईयर ऑफ इन्फेंसी। जैसे ही बच्चा जो इन्फेंसी पे जाता है, जब वो लड़कपन पे जाता है, तो उसकी जो ग्रोथ है रुक जाती है, एकदम उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर अगेन इन पुबर्टी, जब पुबर्टी में आता है ना, पुबर्टी भी पढ़ते हैं, पुबर्टी भी पढ़ते हैं, जैसे यानी कि बालिग होता है, बलूगत की होता है, जब मतलब बच्चा जवान होता है, ठीक है जी। उसको जो है इसको सेक्सुअल ऑर्गन समझ लें, ठीक है। इस एज पे जाके एकदम से फिर उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। देर इज सडन राइज इन स्पीड ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जब पुबर्टी पे जाता है तो एकदम सडन उसकी ग्रोथ में फिर इजाफा होता है। आपने देखा होगा कि जब जैसे ही बच्चे जनाब मैट्रिक से बाहर निकलते हैं ना, तो वो पुबर्टी पे जाते हैं ना, तब उनके सेक्सुअल ऑर्गन सारे जो ना ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। फीमेल्स में जनाब चेस्ट वगैरह जो ना सारा एकदम से ग्रो करना शुरू कर दिए। जो मेल्स वगैरह में जो ना उनमें सेक्सुअल ऑर्गन में एकदम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, तो साथ ही आपने देखा होगा कि उनके जनाब वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही उनके जनाब कहते हैं कि एकदम से जवानी भरी जाना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो पुबर्टी पे जाके सडन जनाब उसमें जी ग्रोथ में जनाब क्या आता है, राइज आता है, ठीक है जी। देयर एग्जिस्ट वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, ठीक है जी। कहता है इंडिविजुअली भी कुछ इसमें डिफरेंस हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है ना पहले जल्दी बड़े हो जाते हैं, मैट्रिक से पहले पहले बच्चे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे मैट्रिक के बाद उनका जब कद बढ़ता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक तक या FSC तक बिल्कुल उनका कद नॉर्मल सा होता है, फिर यकदम उनका कद बढ़ना शुरू होता है। जैसे वो पुबर्टी पे जाते हैं तो वहीं पर जाकर उनका सारा कुछ फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं जी। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज डिफरेंट, ठीक है जी। जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का रेट भी मुख्तलिफ है, ठीक है जी। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपका कद बढ़ रहा है वैसे ही आपके जनाब जो ना वो हाथ पाँव भी बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। जैसे आपकी टांगें बड़ी हो रही हैं वैसे ही आपके हाथ भी वैसे बड़े हो रहे हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है जी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखिए ना, आपके पास फॉर एग्जांपल आपका जो है आपका जो पाँव है, पाँव फॉर एग्जांपल 5 इंच का पाँव है, ठीक है जी। तो 5 जो आपका पाँव है 5 इंच का, या आपके पास जैसे 2-4 साल 10 साल के बाद ये 5 से ये 7 इंच तक या 8 इंच तक पहुंच जाएगा। तो जो टांगे आपकी जो थी वो 2 फुट की थी, तो उसके बाद वो टांगे जो आपकी बस 6 फुट पे पहुंच जाएगी। मीन्स के हर बॉडी पार्ट जो है उसका ग्रोथ का रेट मुख्तलिफ है, उसका ग्रोइंग रेट मुख्तलिफ है, और उनका टाइम भी मुख्तलिफ है, आपके बॉडी पार्ट जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही वक्त में आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल आप जो बच्चे हैं ना, बच्चे के चेहरे के ऊपर जो बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह या मूंछें वगैरह आनी होती हैं, तो वो पहले 12-13 साल बिल्कुल वो ग्रो ही नहीं करते, बाकी सारे पार्ट्स उसके ग्रो कर रहे होते हैं, वो ग्रो ही नहीं करते। तो यकदम फिर पुबर्टी पे जाके वो वाले उसके ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होते हैं, वो स्टार्ट पे नहीं ग्रो करते, बिल्कुल वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है जी। तो जैसे पुबर्टी पे जाता है यकदम वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे आपके पास जो ना आंखें हैं, कान है, नाक है, जिस तरीके से आपके हाथ पाँव टांगें बढ़ रही होती है उस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं बढ़ती, ठीक है जी। तो इनका रेट भी मुख्तलिफ होता है, ये डिफरेंट होता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। आपने ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है, इंशाल्लाह ताला सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मीनिंग है डेवलपमेंट का क्या मतलब है। डेवलपमेंट इंप्लाइज ओवरऑल चेंज इन शेप फ्रॉम स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इम्प्रूव वर्किंग और फंक्शनैलिटी, कि जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर चेंज होता है बंदे का, और उसका जो काम करने की जो सकत है, काम करने की पावर है, जो फंक्शनैलिटी क्वालिटी है, उसके काम की जो क्वालिटी है, उसके अंदर जनाब उसके करैक्टर के अंदर जो भी चेंज आ रही होती है उसको सारा हम कहते हैं जी आपके पास, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट आपकी क्वान्टिटेटिव भी होती है, मीन के मेजर भी हो सकती है, और क्वालिटेटिव भी होती है जिसको मेजर नहीं भी कर सकते, ठीक है जी। हम किसकी अकल को तो नहीं मेजर कर सकते कि जनाब ये बंदा पिछले साल 2 किलो से आना था, इस दफ़ा जनाब 15 किलो अकलमंद हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो हम जो आपकी डेवलपमेंट है ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है जी। डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल एंड सीक्वेंशियल। क्या मतलब है, कहता जी आपकी डेवलपमेंट है ना एक सीक्वेंस के साथ चलती है, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस के साथ चलती है, एक ऑर्डर के साथ चलती है, एक तरतीब के साथ चलती है, ठीक है। एक तरतीब के साथ चलती है कि अब ये नहीं हो सकता कि जनाब बच्चा जो है ना, बच्चे की दाढ़ी पहले आ जाए और कद बाद में बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। बच्चा जो है ना पुबर्टी पहले ले ले और जनाब उसका जो ना कद बाद में बढ़ेगा,
ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, जो ये एक सीक्वेंस के साथ चलता है कि जनाब सबसे पहले आप जनाब बच्चे हैं, फिर इन्फेंसी, टोडलर से इन्फेंसी पे पबर्टी पे जाएंगे, पबर्टी से फिर ओल्ड एज में जाएंगे। ठीक है जी, बंदा जमीन के बच्चा, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर फिर बुढ़ापा। तो ये एक तरतीब के साथ आपकी डेवलपमेंट चल रही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले बंदा बूढ़ा हो जाए उसके बाद बंदा जवान हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये सीक्वेंस के साथ चलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस इन ऑल आर ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, डज नॉट स्टॉप विद पुबर्टी एज केस ऑफ ग्रोथ। क्या मतलब है? कहता है जी ग्रोथ जैसे आपकी जब बलूगत पे जाकर रुक जाती है, इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं रुकती। डेवलपमेंट जो है चलती रहती है। डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग है, ये लाइफ लॉन्ग है। द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनेबल द इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स। डेवलपमेंट रिजल्ट इंप्रूव्ड फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। क्या मतलब है? जो डेवलपमेंट है ये बंदे को उसके माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना सिखाती है। जो आपकी डेवलपमेंट है वो क्या करती है, आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी सराउंडिंग चीज़ें हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सिखाती जाती है। ये है आपकी डेवलपमेंट है। ठीक है जी। डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन। मुख्तलिफ आपने जो काम करना है आपने तो उनकी इंटीग्रेशन, आई मीन के छोटे छोटे जो ना आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलकर आपकी एक बड़ी डेवलपमेंट्स बना रही हैं। ठीक है जी। मीन के आपका जो फंक्शन है, काम करने की जो सलाहियत है, आहिस्ता 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 बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आप पहले दिन 2 लाइनें याद करते हैं, अगले दिन आपने 3 लाइनें याद कर ली, फिर आपने 4 लाइनें याद कर ली। आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेवलपमेंट होती गई। एक वक्त ये भी है कि आप पूरे कुरान मजीद के हाफिज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये कहता है ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन से चलती है। डेवलपमेंट इज ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मॉरल। ये सारी आपके ना फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है, सोशल एंड मॉरल वगैरह, ये सारी आपकी डेवलपमेंट्स की टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है जी। जैसे जैसे बंदा लर्न करता है, सीखता है, वैसे वैसे वो डेवलप होता जाता है, वो अक्लमंद होता जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या जी, डेवलपमेंट इज वेरी मच रिलेटेड टू वंस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी डेवलपमेंट। ठीक है जी। आपका एनवायरनमेंट अगर अच्छे लोगों के साथ आपका जो सराउंडिंग है अच्छे है और अब वो हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो आपकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। आपका माइंड भी अच्छा डेवलप होगा, आपकी सेहत भी अच्छी डेवलप होगी, और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी, आपका जिस्म भी, जो आपकी सेहत भी अच्छी डेवलप होगी। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आप नेगेटिव लोगों के अंदर रह रहे हैं, तो आपका भी माइंड भी नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू डेवलप मैनी स्किल्स। जो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होते हैं ना, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जो बंदे को मुहर्रिक करते हैं, मोटिवेट करते हैं बंदे को। ठीक है जी। तो वो बंदे की जो स्किल्स हैं वो उनको डेवलप कर देते हैं। डेवलपमेंट बेस्ड ऑन मॉडलिंग द पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एल्डर मेंबर्स। क्या मतलब है? जो मॉडल, रोल मॉडल आपके सामने, बच्चे के सामने होता है, उसका टीचर हो या उसकी पेरेंट्स हो, तो वो उनके मॉडल के ऊपर ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके एक बच्चा जो है ना, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और वो बच्चा जो है बिल्कुल ही गलत निकला है, वो चोर उचक्का निकला है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। तो वो आमतौर पर डेवलपमेंट जो होती है वो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके पेरेंट्स जैसे ना कहते हैं जी, जो बाप करेगा वही बेटा करेगा, जो जैसा टीचर होगा वैसा ही शागिर्द होगा। ठीक है जी। तो उसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद डेवलपमेंट इज पॉसिबल इवन विदाउट ग्रोथ। अब ये क्या जी, कहता है जी डेवलपमेंट जो है ना, ये ग्रोथ के बगैर भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो फॉर एग्जांपल वो बीमार है, या कोई खुदा ना खासा डिसेबल है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो उधर ही खड़ा है। ठीक है जी। वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन डेवलपमेंट फिर भी उसकी हो रही है, उसका माइंड तो बढ़ रहा है ना। ठीक है जी। तो डेवलपमेंट का तल्लुक ग्रोथ के साथ नहीं है, ग्रोथ हो ना हो डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है जी। समझ आ गई है जी। नेक्स्ट आपके पास 3 कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? डेवलपमेंट इज मैच्योरेशन। ठीक है। जैसे जैसे डेवलप बंदा होगा, बंदा मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है, बंदा मैच्योर होता जाता है। डेवलपमेंट इज लर्निंग। क्या मतलब है? जैसे जैसे बंदा लर्न करता है, बंदे की डेवलपमेंट होती जाती है। ठीक है। जैसे बंदा सीखता है, बंदा अक्लमंद होता जाता है, तब उसकी डेवलपमेंट होती जाती है। डेवलपमेंट इज सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज। क्या मतलब? जो एबिलिटीज़ की तज्जिया है, सिंथेसिस मीन के तज्जिया है, मीन को जो भी बंदे की एबिलिटी है, जो काम करने की सलाहियतें हैं ना, उनकी जो सिंथेसिस है। ठीक है जी। उसको हम कहेंगे कि जी जो ना सिंथेसिस क्या, तज्जिया कह रहा हूँ, वो एनालिसिस होता है, सॉरी, सिंथेसिस जो ना एनालिसिस के उल्ट होता है। ठीक है जी। इसको कहते हैं जी जो आपकी जो एबिलिटीज है ना, छोटी छोटी आपको काम करने की जो सलाहियतें हैं, उन सब को इकट्ठा करने का नाम डेवलपमेंट है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो ना बच्चे के अंदर जो ना एक एबिलिटी है, वो पहले क्या करेगा, ऐसा ऐसा लिखना शुरू करेगा, ठीक है जी। फिर वो पहले पढ़ना शुरू करेगा, फिर लिखना शुरू करेगा, फिर जनाब ऐसा ऐसा जो ना सोचना भी शुरू करेगा। तो ये सारी उसकी जो एबिलिटीज हैं, सारी उसकी जो स्किल्स हैं, सारी स्किल्स इकट्ठी करके एकदम से उसको हम पूरा एक ऐसे लिखने को दे देते हैं। तो वो क्या उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा ऐसा वो अपनी छोटी छोटी सलाहियतें, छोटी छोटी उसकी स्किल्स हैं, वो सारी स्किल्स जो इकट्ठा करके सिंथेसिस कर लेता है, ठीक है, जो उनको इकट्ठा कर लेता है। तो ये आपके पास हो गए इसकी डेवलपमेंट्स की, आपके पास होगी जी 3 इसकी जो ना स्किल्स होगी, कंसेप्ट हो गए। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ में रिलेशन क्या है जी, इनका आपस में ताल्लुक क्या है जी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। ग्रोथ इंडिकेट्स इंक्रीज इन एनरोलमेंट एंड ऑगमेंटेशन। डेवलपमेंट इंडिकेट्स प्रोग्रेसिव चेंज रिजल्टिंग इन बेटर क्वालिटी, कैरेक्टर एंड कंपोजिशन डेवलपमेंट। Development is wider and comprehensive term. It refers to overall change in the individual growth, and growth is one of the component of development. क्या मतलब है, कहते हैं जी जो आपके पास डेवलपमेंट है ना जी, डेवलपमेंट का ही कंपोनेंट है आपके पास ग्रोथ है। मीन डेवलपमेंट के अंदर आपके पास ग्रोथ है, ठीक है जी। आपकी जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही कंपोनेंट है, हमने यही देख रहे हैं ना। और दूसरी बात यह है कि दोनों जो है ना, दोनों इंक्रीज है, दोनों में क्या जी, दोनों में क्या है जी, इंप्रूवमेंट है। जो आपके ग्रोथ है, ग्रोथ में आपकी जो है ना ये फिजिकली इंप्रूवमेंट है, फिजिकल इसमें वेट है, हाइट है, और सारा कुछ है। और डेवलपमेंट में भी आपकी इंप्रूवमेंट है, उसमें आपके ऊपर फिजिकल प्लस मेंटल इंप्रूवमेंट, प्लस मेंटल इंप्रूवमेंट। तो ये दोनों आपके आपस में ये इनका रिलेशन भी है, इनका ताल्लुक भी है। फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है जी। डेवलपमेंट क्या है, ये सारे डिफरेंस लिखे हुए, पूरा टेबल लिखा हुआ है, 2-4 मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आपने पढ़ना है। बिल्कुल आसान आसान लिखे हुए, मैंने इसको बड़ी जो कोशिश किया कि इनको बिल्कुल सिंपल वे में आपको बयान कर दूँ। Development is both quantitative and qualitative, and it results in improved functionality of the individual. क्या मतलब है, डेवलपमेंट जो है ना ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इसमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट आती है इंडिविजुअल की, किसी भी फर्द की। लेकिन जो ग्रोथ है वो ओनली आपके पास क्वांटिटेटिव है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है। इसमें आपके पास किसी किस्म की जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट नहीं होती, सिर्फ आपकी एनलार्जमेंट वगैरह होती है, ठीक है। कुछ चीज़ बढ़ती है, साइज बढ़ता है। एज इन डेवलपमेंट इज मेनली क्वालिटेटिव, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। डेवलपमेंट को आप मैयर नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हम मैयर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम मैयर कर सकते हैं, बट इट कुड बी असेस्ड। आप असेसमेंट कर सकते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की आप असेसमेंट कर सकते हैं कि फलां बंदा जो है ना ये सियाना है, फलां बंदा अक्लमंद है, फलां बंदा इंटेलिजेंट है, फलां बंदा मीडियाकर है, फलां बंदा डल है। ये आप असेसमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप वो 5 किलोमीटर सियाना है, ये 10 किलोमीटर अक्लमंद है, ऐसे नहीं है। उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी क्वालिटेटिव, ये मैंने आपको असेसमेंट और मेजरमेंट के टॉपिक में करवाया था, असेसमेंट और मेजरमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। तो असेसमेंट आपकी क्वालिटेटिव होती है और मेजरमेंट आपकी क्वान्टिटेटिव होती है, ठीक है जी। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होता है, लेकिन ग्रोथ आपकी कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास ये सारे आपने पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से मैंने लिखे हुए हैं, तो सारे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी आपके पास, उसके बाद आपके पास आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन कि जो ग्रोथ मैच्योरेशन के जो आपके प्रिंसिपल है वो क्या जी। द चेंज ब्रॉट अबाउट द इंडिविजुअल बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेंड्स टू शो सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, दे आर नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द प्रिंसिपल आर लिस्टेड बिलो। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है जी। ये आपके पास जो ना ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है जी। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड नेवर सीजेज। जो डेवलपमेंट है वो हर वक्त कंटिन्यूस रही है, कभी भी ये सीज फायर नहीं होती, मीन के सीज मीन खत्म नहीं होती, रुकती नहीं है। एंड इंडिविजुअल स्टार्टिंग इज लाइफ फ्रॉम अ टीनी सेल डेवलप हिज बॉडी, माइंड एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी थ्रू अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे वो कहता है जी जो इंसान है, इंसान का जो जिस्म है वो भी एक, जैसे ही वो उसका नुतफा बनता है, ठीक है जी, टाइनी सेल बनता है, वहाँ से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, आस्ते आस्ते उसका जिस्म बनना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जो आपके पास ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसका रेट जो है ना, उसकी जो उसका जो साइकिल है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कभी जिंदगी के किसी हिस्से में ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़िंदगी के किसी हिस्से में जाके कम ग्रोथ होगी, ठीक है जी। और किसी हिस्से में किसी जो ना जो बॉडी पार्ट है उसका जो ना ज़्यादा वो उसकी डेवलपमेंट होगी, और किसी एज में जाके किसी दूसरे बॉडी पार्ट की ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। यूनिफॉर्मली ऑफ पैटर्न, तो ये है जी पैटर्न इसका यूनिफॉर्म रहता है। ये उसके रेट तो नहीं होता, उसकी रफ्तार तो एक जैसी नहीं है, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। पैटर्न मीन के जो तरतीब है ना, डेवलपमेंट की तरतीब वही रहती है। ऐसा नहीं होता कि तरतीब नहीं ख़राब कभी हुई,
ठीक है जी। तरतीब वही रहती है कि पहले आपने जो ना बिल्कुल जो ना शीरख्वार होना है, फिर बचपन आना है, फिर लड़कपन आना है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। वो तरतीब जो पैटर्न जो ना वो सेम रहता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक पर रिस्पॉन्सेज। क्या मतलब है? कहता है जो डेवलपमेंट है ना जी, ये जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बन जाता है। मीन्स कि एक बच्चा है ना, बच्चा सबसे पहले अपने हाथ पाँव हिलाना शुरू करता है तो वो जनरल हिलाता है, वो जनाब वो स्पेसिफिक इशारे नहीं करता। ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको स्पेसिफिक इशारा करने से समझ आ जाएगी कि ये मैंने किसी को बुलाने के लिए ये वाला इशारा करना है, किसी को अपने से दूर करने के लिए ये वाला इशारा करना है, किसी की तरफ उंगली इस तरह से करनी है, किसी की तरफ हैंडशेक है मैंने ऐसे करना है, किसी को मैंने खुदाफ है ऐसे करना है। ठीक है। तो पहले वो क्या कहता है, जनरल अब अपने रिस्पॉन्स करता है, वो सिर्फ सिर्फ जो ना हाथ पाँव हिलाना शुरू करता है या सिर्फ बोलना शुरू करता है। वो बोलना कुछ भी बोलता है, सिर्फ आवाज़ें निकालता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करेगा कि जनाब अब मैंने किसी को आवाज़ देनी है तो किसी को इज्जत के साथ कैसे बुलाना है, गुस्से के साथ कैसे बुलाना है, प्यार के साथ कैसे बुलाना है, वो फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बाद में देगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या जी आपके पास है, वो क्या करतेगा, छोटे छोटे काम करेगा आस्ता आस्ता, छोटे छोटे काम करके फिर वो इकट्ठा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जनाब बच्चा जो है ना सबसे पहले दिन ही मुकम्मल काम सीख ले, उसके पार्ट्स बाद में सीखे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। पहले वो पार्ट्स को सीखेगा, पहले वो पार्ट्स को सीखेगा, आस्ता आस्ता वो पार्ट्स को सीखेगा। पहले जनाब वो अलिफ बा ता सा जैस्मीन के या ए बी सी अल्फ़ाबेट्स को सीखेगा। फिर जनाब ए पी पी एल ई एप्पल को सीखेगा। फिर जनाब ही जनाब इट इज़ एन एप्पल, ही इज़ ईटिंग एप्पल, मीन के पहले अल्फ़ाबेट्स को सीखेगा, फिर वर्ड्स को सीखेगा, फिर जाके सेंटेंस को सीखेगा। ठीक है जी। वो इंटीग्रेशन के चलेगा, छोटे छोटे पार्ट्स को पहले सीखेगा, फिर वो एज ए होल सीखेगा। ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले आप उसको सेंटेंस सिखा दें फिर जनाब जाके वो उसके पार्ट सीखे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। क्या जी डेवलपमेंट की आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, डेवलपमेंट की आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जनाब बच्चे को असेसमेंट करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जनाब नेक्स्ट अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट बच्चा ये अब क्या करेगा। ठीक है जी। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं जनाब जो बच्चे की उम्र 10 साल होगी, अब इसको दाढ़ी मूंछ आने वाली है। ठीक है जी। इस बच्चे की जनाब 12 साल उम्र या 14 साल उम्र होगी, अब इसको जो बलूगत आने वाली है। ठीक है जी। तो अब जो फॉर एग्जाम्पल ये 35-40 साल, ये 50 साल हो गया, अब इसको बाल सफ़ेद होने वाले हैं, अब इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक, मशीन को ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन किसे कहते हैं, मैच्योरिटी किसको कहते हैं जी? मैच्योरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, इट्स ग्रोथ विच टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल। द मैच्योरेशनल चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग या राइपनिंग ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिविटी। क्या मतलब है? कहते हैं जी जो भी बंदे के अंदर उसकी जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं, जो भी उसकी विरासती जीन्स होते हैं ना, उनकी जनाब अनफोल्डिंग जो होती है ना, जो उसके जीन्स होते हैं, जो उसको विरासत होती है, उनकी जब वो मेच्योरिटी जो डेवलप होती है उसको मेच्योरिटी कहते हैं। मीन के जो उसके खून में, जो उसके जीन्स में शामिल होता है, वो उसको जनाब वो वही बनाता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल जो ना अब नीचे ये स्टडीज़ भी आ रही हैं, स्टडीज़ क्या कह रही हैं जी आपके पास है, स्टडीज़ कह रही हैं जी एक जना जो आपको पता है चिंपैंजी और इंसान का बच्चा दोनों को इकट्ठा उन्होंने रखा था एक जगह पे। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ जी, जब स्टार्ट पे थे ना, स्टार्ट पे बच्चा और चिंपैंजी दोनों को एक इन्वायरमेंट में रखा गया, इंसानों वाले इन्वायरमेंट में रखा गया। तो स्टार्ट में आज तो थोड़ी थोड़ी आदतें दोनों की सेम थी, लेकिन जैसे ही जनाब वो मेच्योर हुए, दोनों के अंदर जो जीन्स थे वो डेवलप हुए, तो बच्चा इंसान की तरह काम करने लग गया, चिंपैंजी की तरह हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि जनाब हमने एक इन्वायरमेंट में, एक ही उस्ताद में एक ही खुराक उनको खुराई है तो दोनों एक ही चीज़ बन जाए, ऐसे नहीं बना। क्या मतलब है, जब वो मेच्योर हुए हैं तो उनके अपने अपने जो जीन्स थे, जो उनकी अपनी विरासत थी, वो अपनी विरासत के मुताबिक ही बड़े हुए हैं, वो फिर एक जैसे नहीं रहे हैं। ठीक है जी। समझ आ गई है जी। ये आपके पास मेच्योरिटी होती है। अब नेचर एंड नर्चर, नेचर एंड नर्चर के बारे से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेचर का क्या मतलब है और नर्चर का क्या मतलब है। नेचर कहते हैं हेरिडिटी को, विरासत को, और नर्चर कहते हैं जी आपके एनवायरनमेंट को। नर्चर कहते हैं एनवायरनमेंट को। नेचर वर्सेस नर्चर क्या मतलब है, जो बंदा कुछ आदतें, कुछ चीज़ें बंदा जो आता है ना पैदाइशी तौर पर लेकर आता है, माँ के पेट से लेकर आता है, वो आपकी जो है वो आपकी नेचर है, वो आपकी नेचर है। जो चीज़ें उसको विरासती जीन्स में मुंतकिल होती है ना इंसान को, वो उसकी नेचर है। लेकिन जो वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है वो उसकी नर्चर है।
वो उसकी नर्चर है। नेचर और नर्चर में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, समझ आ गई जी। अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या है जी, जो आपके पास नेचर है ना, ये यहाँ पे नेचर आना था ऊपर और यहाँ पे नर्चर आना था, ये मुझे भूल गया इसकी हेडिंग लिखना। ठीक है, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लिख दूंगा। ठीक है, नेचर क्या है जी, इनेट आर इनबोर्न, ये पैदाइशी होती है, लेकिन नर्चर आपकी एक्वायर्ड है, ये एक्वायर हासिल की जाती है। ठीक है जी। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, ये आपको विरासती तौर पर मिलती है, ये आपको आपके माहौल से मिलता है। मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, ये इसका ताल्लुक आपके दिमाग से है और इसका ताल्लुक आपकी जिस्म से है। ठीक है जी, ये फिजिकल ट्रेट्स है, ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है। ठीक है जी, समझ आ गई, ये क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास आ गया जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे ये मैं उलट कर गया हूँ, ये आपके पास साइकोलॉजिकल आनी चाहिए, ये आपके फिजिकल आनी चाहिए। ये मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। ये बायोलॉजिकल इन नेचर है, ये साइकोलॉजिकल इन नेचर है। हेरिडिटी फिक्स द ट्रेट्स ड्यूरिंग कंसेप्शन, एनवायरनमेंट फिक्स द ट्रेट्स आफ्टर बर्थ। क्या मतलब है, ये जो आपके पास नेचर है ना, नेचर आपकी जो है ना, ये हेरिडिटी में आपकी नेचर जो है ना, आपकी जीन्स ही इसका तयन करते हैं कि आपने किस तरह का होना है। आपने काला होना है, आपने गोरा होना है, खूबसूरत होना है, या जो भी होना है, लंबे कद का, छोटे कद का, जो भी होना है, वो अपने वालिदैन से जिस तरह का आपको जीन्स मिला है वैसे ही आपने होना है। लेकिन जो आपके पास नर्चर है ना, नर्चर जो है, जो आपकी आदत वगैरह है, वो आपका एनवायरनमेंट वो उसका फैसला करेगा कि आपने जनाब किस तरह का होना है। आपने शरारती होना है, अच्छा होना है, नेक होना है, बद होना है, वो आपका एनवायरनमेंट ही उस पर जनाब करेगा। ठीक है जी, ये आपके पास इसके डिफरेंस आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसको बाद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जनरल प्रिंसिपल कौन से, ये बार बार वही बातें आ रही हैं। डेवलपमेंट इज प्रोडक्टिव फॉर इंटरेक्शन। ठीक है जी, जो आपके पास इंटरेक्शन आप करते हैं, दूसरों के साथ मिलते जुलते हैं, वहीं से आपको सारी आदत आपकी मिलती हैं। ये उसी का ही जो ना प्रोडक्ट होते हैं, उसका ही जनाब इसका रिजल्ट होता है। ठीक है जी। डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, ये पहले भी बात हो गई है जी, बिल्कुल सीक्वेंस, बिल्कुल इसका तरतीब के साथ डेवलपमेंट आपकी चलती है। उसके बाद आपके पास अगर जी ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें, इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड प्रोसीड टुवर्ड्स हील। ठीक है जी, ये जो आपकी जो डेवलपमेंट है, पहले आपका ये हेड से शुरू होती है, आपका मीन कि आपका पहले दिमाग डेवलप होगा, फिर ये नीचे की तरफ हील मीन की आपकी एडियों की तरफ चलेगी। ठीक है जी, समझ आ गई। पहले आप दिमाग से आप उसको सीखेंगे, फिर आप चलना शुरू करते हैं। मीन के जैसे जो बच्चा है ना, आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल ये आपका बच्चा है, जो बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो क्या करता है, उसका दिमाग डेवलप होता है। पहले वो लोगों को, चीज़ों को सुनता है, पहचानना शुरू करता है। फिर आस्ता आस्ता वो क्या करता है, वो जनाब वो क्या करता है, अपने पेट के बल लेट कर वो रींगना शुरू करता है या बैठना शुरू करता है। फिर आस्ता एंड पे जाकर वो खड़ा होगा, उसके पाँव पे एंड पे जाकर उसके पाँव डेवलप होंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी development start from central part of body, it spread another outer more distant part of body. We see that infant use the shoulders and elbow first to reach an object, देन ही यूज हिज फिंगर्स एंड रिस्ट। ठीक है जी, क्या मतलब है, कहता है जी जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, वो पहले डेवलप होता है। ठीक है जी, आप देखें ना, आपका जो आपका बाजू है, बाजू का सेंट्रल पार्ट तो बच्चे का क्या होता है, बच्चे का वो शोल्डर होता है ना। तो आपने देखा होगा कि बच्चा पहले शोल्डर के साथ आगे को होने की कोशिश करता है, फिर आस्ता आस्ता उसको पता चलता है कि शोल्डर से के बाद मैंने क्या करना है, अपने हाथ को भी आगे लेके जाना। ठीक है जी। लोकोमोशन का मतलब है, लोकोमोशन डेवलप्स इन सीक्वेंस इन ऑल इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। द रेट ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट इन्फेंट्स may be different but every infant will have to pass through these stages at all cost। क्या मतलब है, कहता है जी आपके पास जो लोकोमोशन है कि मीन्स के आप मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में आपके टाइमिंग तो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो स्टेजेस है ना डेवलपमेंट की, वो सेम रहती हैं, वो स्टेजेस सेम रहती हैं। हर बच्चे ने बैठना है, हर बच्चे ने रींगना है, हर बच्चे ने खड़े होना है, हर बच्चे ने रोना है, हर बच्चे ने बच्चों को आवाज़ें निकालनी है। तो स्टेजेस आपकी वही सेम रहेंगी, चाहे आप चाहे जो मर्जी या जिस मर्जी आप माशरे में ले जाएं, स्टेजेस आपकी सेम रहती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये पहले भी बात होगी है कि डेवलपमेंट आपकी कंटिन्यूस रहती है, ये रुकती नहीं है। उसके बाद ये डेवलपमेंट इज गोज फ्रॉम बायलेटरल टू यूनिलेटरल। अब यही इसी तरह के क्वेश्चन में पूछता है, आपको पता करेगा कि डेवलपमेंट इज डैश यूनिलेटरल टू बायलेटरल या बायलेटरल टू यूनिलेटरल। तो बायलेटरल कहते हैं दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना, यूनिलेटरल को कहते हैं एक चीज़ को इस्तेमाल करना। ठीक है जी। बायलेटरल इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम ऑर्गन जोड़ा जोड़ा दिए हुए हैं, उसका कपल दिया हुआ है, 2 हाथ दिए हैं, 2 ही पाँव दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 ही आपके कान दिए हैं अल्लाह ताला ने। ठीक है। वो कहता है जी डेवलपमेंट आपकी पहले दोनों चीज़ें इकट्ठी डेवलप होती है। मीन के जो हाथ है ना, तो पहले बच्चा दोनों हाथों से चीज़ों को पकड़ता है, फिर आस्ता आस्ता वो एक हाथ से पकड़ना शुरू करता है। या फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले या मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले आप जो स्टीयरिंग है, जो हैंडल है, वो उसको आप दोनों हाथों से पकड़ते हैं। फिर आस्ता आस्ता फिर आप इतने डेवलप हो जाते हैं कि आप एक हाथ से भी मोटरसाइकिल को या साइकिल को या गाड़ी को आप चला लेते हैं। ठीक है जी।
समझ, इंटर रिलेशनशिप और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो आप डेवलपमेंट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं उनके आपस में रिलेशन क्या होता है जी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड सोशल बिहेवियर इज इंटर रिलेटेड विद द फिजिकल डेवलपमेंट। इफ चाइल्ड इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, हिज इमोशनल डेवलप में आल्सो बी स्लो एंड अग्रेसिव डेवलपमेंट इन सम इमोशन। क्या मतलब है जी, जो आपके पास जो फिजिकली ग्रोथ है बच्चे की, उसका और जो उसकी मेंटल ग्रोथ है उसका आपस में काफ़ी ताल्लुक होता है। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल अच्छा ग्रो कर रहा है तो उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात भी अच्छे होंगे, तो अगर हेल्दी होंगे। अगर कोई बच्चा खुदा ना खासा डिसेबल है तो उसके जो जज्बात हैं वो भी डिसेबल की वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल सा हो जाएगा, ठीक है जी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। इन डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, ठीक है जी। डेवलपमेंट जो है ना ये इनफरादी प्रोसेस होता है, ये ग्रुप प्रोसेस नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद आपका डेवलपमेंट, उसके बाद आपके पास है जी डेवलपमेंट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ठीक है जी। डेवलपमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि डेवलपमेंट सिर्फ पॉजिटिव हो, बच्चे ने सिर्फ क्या ना अच्छा ही होना है, नहीं, और अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। या उसका जो कद है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे बीमार होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं जी, वो पहले ठीक होते हैं, फिर आहिस्ता 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 क्या होता है जी, वो छोटे छोटे होते होते वो जिसको हम खुदा ना खाता सोकड़ा भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से वो ख़त्म भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास है जी डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव। डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव प्लस सर्टेन चेंजेस इंप्रेस द ऑब्जर्वर एंड लुक्स एज दी चेंजेस आर सडन बट एक्चुअली दे आर नॉट सडन। They are the cumulative effect of all changes in individual. The child climbs the step of development one by one, then he reaches the zenith. The child first of all learn the words, then he learn the phrases, then sentence, and finally he come to the serious essay and रिटर्न। ये होगा जी कि ये पहले मैंने एग्जांपल आपको दी है कि ये कम्युलेटिव प्रोसेस होता है। ये ऐसे नहीं होता कि ऑल एट सडन नहीं होता, बल्कि क्या होता है जी, आहिस्ता आहिस्ता एक सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी पर तीसरी सीढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता मीन के पहले वर्ड सीखेगा, फिर वो सेंटेंस सीखेगा, फिर जाके वो ऐसे लिखने के काबिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलते, ये पहले भी बात हो गया जी। वो क्या करता है, पहले जनरल चीज़ें सीखता है, फिर वो स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है जी। रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्राम सेक्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो कि जो आपके पास जो सेक्स का डिफरेंस होता है ना, मीन के जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं, ठीक है जी। जो गर्ल्स का बिहेवियर है वो जल्दी जनाब वो जल्दी अक्लमंद हो जाती है, जल्दी वो डेवलप हो जाती हैं। और बॉयज़ तो गर्ल्स के निस्बत लेट डेवलप होते हैं, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो ना गर्ल्स में जो पुबर्टी है वो भी जल्दी आ जाती है। गर्ल्स जो है ना उनकी जवानी जो बलूगत है वो भी, जो सेक्सुअल आर्गन्स भी है वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं, बॉयज़ के बाद में होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास होगा जी डिफरेंस फ्रॉम सेक्स। ये मेरे ख्याल में दोबारा लिखा गया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया, ये यहाँ से दोबारा लिखा गया। तो इसको मैं इंशाल्लाह ये ना इसको डिलीट कर दूंगा, बाकी आपका हो गया जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल इसका बाकी हम हिस्सा पढ़ेंगे।